गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपका कंपास सर्वे के बारे में। ये आपका 19th लेक्चर है, मतलब 19 नंबर का लेक्चर है। अभी तक हमने 18 लेक्चर कंप्लीट किए और लीनियर मेजरमेंट के मैंने क्वेश्चन भी करवा दिए थे, ठीक है, जितना हो सकता था मेरे से। अब जो हम डील करने वाले हैं वहाँ पे हम लोग बात करेंगे कंपास सर्वे के बारे में। तो यहाँ पे जो है आपका लीनियर मेजरमेंट के साथ साथ में आपको क्या भी करना है, आपको एंगुलर मेजरमेंट या उसका लाइन का डायरेक्शन भी पता होना चाहिए, तब हमारा काम यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ कंपास सर्वे। ठीक है, दिस इज़ द कंपास सर्वे, दिस इज़ लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 19, चैप्टर 4, दिस इज चैप्टर 4, कंपास सर्वे। कंपास सर्वे के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। कंपास से काम क्या करते हो, देखो उससे डायरेक्शन मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन मेजरमेंट अगर किया जाता है तो इसमें हम लोग डायरेक्शन भी मेज़र करेंगे और साथ में ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग उसका डिस्टेंस भी मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि इसका मेंस में भी क्वेश्चन हर साल आता है। अगर आप पेपर उठा के चेक कर लो, ये दो तीन टॉपिक हैं आपके, लीनियर मेजरमेंट, कंपास सर्वे और लेवलिंग। ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा सर्वे में पूछे जाते हैं। किसी भी ऑल इंडिया लेवल एग्जाम पे ले लो, अगर इनको नहीं पढ़ा तो फिर सब बेकार है। बाकी आप कोई और टॉपिक छोड़ सकते हो, लेकिन इनको बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाओ, क्योंकि हर साल जेई लेवल पे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे ये पूछा ज़रूर जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले इट इज़ द ब्रांच ऑफ, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपको जो भी मेंशन करना है, ठीक है, आपको थ्योरी मेरे साथ ही मेंशन करना है और जहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत होगी वहाँ पे हम समझेंगे, हर एक पॉइंट को लिखेंगे और समझेंगे भी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ सर्वेइंग, इट इज़ द branch of surveying, it is the branch of surveying in which direction of lines, in which direction of lines are measured अगर हम उसके साथ में उसका डायरेक्शन मेजर करते हैं बाई कंपास एंड देयर लेंथ इज और उसकी लेंथ एंड देयर लेंथ इज मेजर्ड बाई चेन और टेप। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, नेक्स्ट है ट्रावर्स की बात करते हैं। इसी में समझा देते हैं, ट्रावर्स में हम लोग एंगल भी मेज़र करते हैं और साथ में उसका आपका डायरेक्शन के साथ साथ उसका डिस्टेंस भी बताते हैं। तो सेकेंड पॉइंट है ट्रावर्स। दिस इज ट्रावर्स इज अ फ्रेमवर्क, Traverse is a framework of series of lines formed in the field, कहाँ पे फॉर्म होती है, फील्ड में। क्लियर है, चल सपोज दैट अगर मैं बात कर लूँ, जैसे एक कोई ट्रावर्स मैंने बनाया, जैसे सपोज दैट दिस ट्रावर्स कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इस तरीके से। दिस इज़ ए, दिस इज़ बी, दिस इज़ सी। ओपन ट्रावर्स भी होता है, क्लोज भी होता है। अगर हम अपने एंड पॉइंट पे जा करके जहाँ से स्टार्ट किए हैं और वहीं से आकर के मीट कर जाते हैं दोबारा एंड पॉइंट पे, तो उसे क्लोज बोलते हैं। और आपका स्टार्टिंग पॉइंट और जो एंड पॉइंट है जो मीट नहीं करता है तो उसे ओपन ट्रावर्स बोलते हैं। तो ए बी सी और ये डी, ठीक है, क्लियर है। तो ए बी सी डी ये ट्रावर्स पॉइंट हैं, दैट इज ए कॉमा बी कॉमा सी एंड डी आर, ये ट्रावर्स के पॉइंट हैं, ट्रावर्स पॉइंट्स।
और जो लाइंस हैं ट्रावर्स लाइंस है वो ए बी बी सी सी डी, दैट इज ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी कॉमा ए डी आर कॉल्ड ट्रावर्स लाइन। ट्रावर्स चैप्टर अलग से हम लोग पढ़ेंगे, अभी बस समझने के लिए सारी बातों की जरूरत, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें आ रही हैं, मतलब हम लोग लेंथ को भी मेज़र कर रहे हैं और साथ साथ में हम लोगों ने एंगुलर डिस्टेंस को भी, एंगुलर मेजरमेंट भी कर रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं। इस वजह से ट्रावर्स उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो दिस इज़ द क्लोज ट्रावर्स, दिस इज क्लोज, अभी बात कर देंगे आगे भी क्लोज ट्रावर्स। ओके, नेक्स्ट है कंपास इज जनरली यूज टू रन, थर्ड पॉइंट डिस्कशन का है। कंपास इज जनरली, compass is generally used to run a traverse in the field, used to run a traverse in the field, traverse in the field, ठीक है, traverse in the field। ट्रावर्स इज अ फ्रेमवर्क, नेक्स्ट है ट्रावर्स इज फ्रेमवर्क, ये क्या है, एक तरीके से फ्रेमवर्क है, जिससे फ्रेम बन जाता है। ट्रावर्स इज फ्रेमवर्क कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेट लाइन्स consisting of straight lines forming a closed or open polygon, straight lines forming a closed or open polygon और इसको ट्रावर्स भी बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, ट्रावर्स। पॉलीगन इसमें बहुत सारी साइड्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड पॉलीगन, ठीक है। पॉइंट सच एज ए बी सी डी, दैट इज फिफ्थ वन इज पॉइंट सच एज ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी are end points of a traverse line which are called as traverse stations, which are called traverse stations, ठीक। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है at each traverse stations प्रत्येक स्टेशंस पे आपको एंगल भी मेज़र करना पड़ेगा। तो सपोज दैट जैसे आपने यहाँ पे किया, तो आपको यहाँ पे भी एंगल मेज़रमेंट करके बताना पड़ेगा किस एंगल पे, थीटा पे है। यहाँ पे भी मेज़र करना पड़ेगा कि ये लाइन का हॉरिजॉन्टल से कितना है, ऐसे इस लाइन का भी मेज़र करना पड़ेगा। तो हर एक एंगल को आपको मेज़र करना पड़ेगा, ठीक है, हर स्टेशन पे। तो वही बात लिख रहा हूँ, एट ईच ट्रावर्स स्टेशंस एंगल्स आर मेजर्ड। देखिए पूरा चैप्टर में जब तक भूमिका नहीं बनती है ना, तब तक मज़ा नहीं आता। ये पूरी कहानी जब आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, तब आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि व्हाट इज़ द कंपास सर्वे, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में भी, ठीक है। चल नेक्स्ट है 7th पॉइंट है डिपेंडिंग ऑन इंस्ट्रूमेंट used for measurement
used for measurement of angles traverse can be also classified can also be classified as compass traverse इसका नाम होता है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट। प्लेन टेबल ट्रावर्स कुछ भी हो सकता है, जिस इक्विपमेंट से कर दोगे उसका उसी हिसाब से नाम हो जाएगा। तो कंपास हो सकता है, नेक्स्ट आपका हो सकता है दैट इज़ प्लेन टेबल ट्रावर्स। प्लेन टेबल से इक्विपमेंट से करोगे तो प्लेन टेबल ट्रावर्स। अगर आपने प्लेन टेबल पे आपने ट्रावर्स बनाया है विद द हेल्प ऑफ प्लेन टेबल आपने सर्वे किया तो उसका नाम पड़ जाएगा प्लेन टेबल ट्रावर्स। और अगला नाम हो सकता है इसका थियोडोलाइट ट्रावर्स। तो इस तरीके से सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक। तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट और ट्रावर्स या कंपास सर्वे में क्या डिफरेंस होता है उसको हम लोग देखते हैं, क्लियर है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये भी आपका टॉपिक कंपास सर्वे बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 5-6 लेक्चर आपके तो लग ही जाएंगे। टोटल 5 लेक्चर तो आपके चल ही जाएंगे 1-1 घंटे के। तो 5-6 घंटे आपको कम से कम देना पड़ेगा, तब जाके हमारा टॉपिक यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका कंपास सर्वे, ठीक है। क्लियर है ना। चलो, तो इस तरीके से आपको सारी बातें यहाँ पे करनी है। आगे बढ़ें। आप समझते हैं कि लीनियर मेजरमेंट और ट्रावर्स में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी ले लेते हैं एक बार। और देखो, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखो, मेंस में इसका हर बार लोकल अट्रैक्शन का क्वेश्चन कहीं ना कहीं आ ही जाता है। किसका आ जाता है? लोकल अट्रैक्शन का। लेकिन लोकल अट्रैक्शन में कई बार टाइम भी लग जाता है, क्योंकि क्या है ना, एंगल आपका डिग्री, मिनट, सेकेंड इस तरीके से दे देता है ना, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसको कैलकुलेटर में पुट करते समय गलती हो सकती है, इसलिए ना इसके क्वेश्चंस जो है ना जो लोकल अट्रैक्शन होता है, इनके क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करें तो टाइम टेकन होता है। इतनी जल्दी हमारा सॉइल का क्वेश्चन अगर है या कोई और सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, आरसीसी है, वो ज़्यादा बेटर बैठता है। तो हम देखेंगे ना कि 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 क्वेश्चन मेंस में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो जिसमें कम टाइम लगे, स्कोर अच्छा है, ठीक है। अभी 21 सितंबर को SSC JEE मेंस का रिजल्ट आना है, आपको खुद ही पता चल जाएगा सारे रिजल्ट्स अच्छे से। तो अपने कोचिंग से, मतलब यहाँ से अपनी क्लासेस से, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट थे, कम से कम अपनी क्लास से 60-70 स्टूडेंट ने मेंस लिखा था। तो अच्छा रिजल्ट रहेगा, देखते हैं एक बार रिजल्ट आ जाए तब पता चलता है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा स्कोर स्टूडेंट ने किया था। यहाँ पे प्रीलिम्स में ऐसे स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 152, 155 इस तरीके से स्कोर था कई स्टूडेंट्स का। किसी का 140 था, किसी का 145 था। तो अच्छा स्कोर था, ऐसा नहीं है। अगर आप SSC JEE में 145, 150 के आसपास हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आपका स्कोर 135, 130 है तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आपका मेंस अच्छा तैयार होना चाहिए। अगर देखो, किसी के प्री में अगर कम हो गए तो उसको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं बताता हूँ, सपोज दैट किसी के 150 नंबर में प्री में है और आपके नंबर मान लिया 135 है, तो 15 नंबर का जो डिफरेंस है ना, 15 नंबर का, उसको कवर कर सकते हो। बस क्या करो, अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रखो। किसी सॉइल है, सॉइल में सारे क्वेश्चन अगर मेंस के आपके अच्छे दिमाग में क्लियर हैं तो वो 15 नंबर आप 8 मिनट में बढ़ा सकते हो। 7-8 मिनट का एक क्वेश्चन होता है, तो 300 का पेपर होता है। 15 नंबर बढ़ाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अगर आपने अच्छे से हर टॉपिक को कवर कर लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, तो मेंस में आप अच्छा खींच सकते हो। तो ये 15 नंबर का जो गैप है ना, आसानी से कवर किया जा सकता है। तो जिसके कम आते हैं, किसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस मेंस में तगड़े से मेहनत करना है। दूसरी बात,
प्री में किसी तरीके से प्री में बाउंड्री क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर प्री में आपको जो भी कट ऑफ जा रही है उससे आपके 10-5 नंबर ज़्यादा होंगे तो और अच्छा रहेगा। कम से कम मिनिमम 7-8 नंबर तो ज़्यादा होने ही चाहिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और नहीं भी ज़्यादा है तो उसके लिए आप मेंस में तैयार रहो, अच्छे से हार्ड वर्क करने के लिए, अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, अच्छे से टेस्ट सीरीज देने के लिए, तब आप मेंस में अच्छा कवर कर ले जाओगे और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सारी बातें हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है मेरी क्लास में एकदम से। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो आता है, डिफरेंस बिटवीन द चेन सर्विंग एंड द ट्रावर्स सर्विंग। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन, हेडिंग बना दो, डिफरेंस बिटवीन चेन सर्विंग, ये मेंस में पूछ सकता है, चेन है थ्योरी के पार्ट में, चेन सर्विंग एंड ट्रावर्स सर्विंग। ठीक है, ये डिफरेंस है। 2 कॉलम बना लो, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ठीक, इस तरीके से इधर लिख सकते हो चेन सर्विंग, और दूसरे कॉलम में आपको मेंशन करना है दैट इज ट्रावर्स सर्विंग। क्लियर? चलो, तो सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आता है, चेन सर्वे में आप क्या करते हो भाई, आप लीनियर मेजरमेंट ही करते हो। चेन से कभी एंगुलर मेजरमेंट तो हो ही नहीं पाता है। ओनली लीनियर मेजरमेंट आर डन, ओनली लीनियर मेजरमेंट, ओनली लीनियर मेजरमेंट आर डन। क्या किया जाता है? लीनियर मेजरमेंट आर डन। नेक्स्ट है, यहाँ पे लीनियर के साथ साथ में क्या करते हैं? एंगुलर, बोथ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है इसका निकल के आता है, फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ, जो फ्रेमवर्क बनेगा चेन सर्वे में, तो फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ a network of triangle, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल बनता है। यहाँ पे जो भी फ्रेमवर्क आपका बनेगा दैट इज फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ओपन आर, फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ओपन आर क्लोज्ड पॉलीगन, या ट्रावर्स भी बोला जा सकता है। पॉलीगन का मतलब जिसकी बहुत सारी साइड्स होती हैं उससे बोला जाता है। 3 से ज़्यादा साइड, 4-5 साइड से तो उसे पॉलीगन बोलोगे। ठीक है, 3 साइड है तो ट्रायंगल बोलते हो। ओके, चेक लाइन्स आर रिक्वायर्ड, इसमें जो है आपको चेक लाइन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, चेक लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू check accuracy of field work, ठीक है। यहाँ पे जो निकल के आता है, जो चेक लाइन्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। चेक लाइन्स आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चेक लाइन, सर्वे लाइन में चेक लाइन होती हैं आपकी, चेक लाइन्स वो एक्यूरेसी चेक करने के लिए होती है ट्रायंगल में। तो चेक लाइन्स आर नॉट रिक्वायर्ड एज एक्यूरेसी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक्यूरेसी, फुल स्टॉप, नॉट रिक्वायर्ड एज एक्यूरेसी इज चेक्ड बाई
चेक लाइन्स आर नॉट रिक्वायर्ड इसमें, और जो एक्यूरेसी होती है इज चेक्ड बाई, एक्यूरेसी इज चेक्ड बाई मेथड ऑफ एडजस्टमेंट, मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। यहाँ पे कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं ना जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे एंगल को चेक कर लेते हैं कि भैया इतना एंगल आपका होना चाहिए। टोटल समेशन पॉलीगन का है, जैसे 2n-4 करके होता है, एक्सटीरियर इंटीरियर एंगल 2n-4 × 90 होता है, तो वो हम लिखा देंगे आगे, अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इस पर लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आता है उसके बारे में डील करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है आपका दैट इज़ फोर्थ वन पॉइंट ये कहता है कि जैसे जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में आपको जैसे ये बोला है कि एरिया के बारे में, इट इज़ यूज्ड फॉर चेन सर्वे, इट इज़ यूज्ड फॉर स्मॉलर एरियाज when accuracy desired is, जो एक्यूरेसी आपको चाहिए वो लो होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। when accuracy desired is low, ये बात निकल के आ जाती है। इसमें जो बनते हैं वो ट्रायंगल्स बनते हैं। ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड ट्रायंगल्स आर फॉर्म्ड। नेक्स्ट निकल के आता है दैट इज़ यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है, यूज फॉर लार्ज एरिया। जो आपका ट्रावर्स है ये लार्ज एरिया के लिए यूज, तो आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लार्ज एरिया बताओ किससे सर्वे करोगे, तो यहाँ पे ट्रावर्स यूज करोगे। यूज फॉर लार्जर एरिया when accuracy desired is high, अगर आपको एक्यूरेसी डिजायर्ड चाहिए हाई। पॉलीगन ओपन, और इसमें जो फिगर बनेगा इसमें पॉलीगन बनेगा, क्या बनेगा पॉलीगन, रो भी क्या बन सकता है ओपन आर क्लोज्ड। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इसमें से कोई पॉइंट उठा के पूछ लेगा, 4 ऑप्शन बना देगा और आपको आना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी बातें लिखा दी, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ ट्रावर्स क्या होता है उसको देखते हैं, ठीक है। एक ओपन ट्रावर्स होता है और एक आपका क्या होता है आगे बढ़े। अब चलो इसको मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को नेक्स्ट बातें करनी है कुछ। चलो टाइप्स ऑफ ट्रावर्स यहाँ पे लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है टाइप्स ऑफ ट्रावर्स। चलो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रावर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालना है टाइप्स ऑफ ट्रावर्स। ये भी थ्योरी पूछ सकता है, टाइप्स ऑफ ट्रावर्स। देयर आर टू टाइप्स। पहला टाइप्स है आपका ओपन, दूसरा है क्लोज ट्रावर्स। तो दिस इज टू टाइप्स।
एक तो ओपन ट्रावर्स, दूसरा क्लोज्ड ट्रावर्स, ये निकल के आ जाता है। एक ओपन है, दूसरा क्या है, क्लोज है। सबके बारे में लिखते हैं। दैट इज फर्स्ट इज ओपन ट्रावर्स। किसके बारे में बात करते हैं, ओपन। डायग्राम भी बता दूंगा, थ्योरी। तो पहले थ्योरी लिखते हैं, उसके बाद में डायग्राम बात करते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ starts from a point of known location। ध्यान दीजिएगा, ऑफ नोन लोकेशन, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी, नोन लोकेशन, एंड क्लोज at another point of unknown location, ठीक है। अनदर अननोन लोकेशन, जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा, दिस इज कॉल्ड ओपन, ठीक है। ओपन ट्रावर्स इज यूज्ड फॉर, ध्यान दीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ऑफ रेफरेंस निकल के आता है, दैट इज ओपन ट्रावर्स इज यूज्ड फॉर ओपन, ये थ्योरी आपको बना सकता है। ओपन ट्रावर्स इज यूज्ड फॉर लीनियर प्रोजेक्ट्स। अब ये लीनियर क्या होता है इसको समझते हैं। यूज्ड फॉर लीनियर प्रोजेक्ट्स, लाइक एग्जांपल दे देता हूँ, कैनाल है, रोड है, रेलवे ट्रैक है, कैनाल, रोड्स, ठीक है, रेलवे ट्रैक है ना, रेलवे ट्रैक, जिसमें आपको पता नहीं होगा। शुरुआत का तो पॉइंट पता चला आपको, मान लिया कि जैसे प्रयाग स्टेशन से स्टार्ट किया और बीच में जाकर के फाफा मऊ के बीच में कहीं पे रुक गए, तो आपको उस लोकेशन, उसके बारे में नहीं पता होगा। तो इस तरीके से अगर पहली बार बिछा रहे हो लाइन, तो आपके स्टेशंस भी नहीं बने होते हैं। तो कैनाल भी है, बीच में कहाँ पे कोई स्टेशन है कुछ नहीं पता, तो अननोन होता है, उसके बारे में जानकारी, स्टेशन के बारे में नहीं पता होता कि हम कितना यहाँ पे इसका क्या भी, इसकी जानकारी कहाँ पे, इसकी लोकेशन कितना, लैटिट्यूड कितना, लॉन्गिट्यूड नहीं पता होता है। लेकिन जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसके बारे में आरएल पता होता है, उसका सब कुछ पता होता है। तो ध्यान रखिएगा, ओपन ट्रावर्स आपका क्या होता है, लीनियर मेजरमेंट के लिए यूज़ करता है। वो कभी क्लोज हो ही नहीं सकता। क्या बताओ, कैनाल क्लोज हो जाएगी क्या? कैनाल यहाँ से चली फिर घूम जाएगी क्या? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब कैनाल जहाँ से चलती है वो दोबारा अपने पॉइंट पे थोड़ी आती है, कैनाल तो आगे चली जाती है। मान लो किसी नदी से पानी छोड़ा गया तो कैनाल आगे जाएगी कि कैनाल घूम करके फिर से अपनी नदी के पास आ जाएगी? तो कैनाल अपने पोजीशन पे नहीं आती। वैसे रोड भी है, क्या कोई रोड ऐसी बनी देखे हो कि जिसमें जहाँ से स्टार्ट हो फिर से वहीं पे आपको जोड़ दे आकर के? तुरंत नहीं कर पाएगी ना, घुमा के थोड़ी कोई जोड़ता है, स्ट्रेट जाती है आगे। चलो नोट पॉइंट लिखो इसी में। नोट पॉइंट, एन ओपन ट्रावर्स can be checked by open traverse can be checked by methods of chords। जो मेथड ऑफ क्वाड होता है उससे चेक करते हैं। मेथड ऑफ क्वाड्स और बाई एस्ट्रोनॉमिकल जीपीएस पॉइंट, एस्ट्रोनॉमिकल जीपीएस पॉइंट दैट इज जीपीएस पॉइंट। देखो जीपीएस से लोकेशन ट्रेस नहीं कर लेते, कोई भी गाड़ी है उसकी लोकेशन बता देते हो, या गूगल मैप से या जीपीएस सिस्टम से, उससे हम लोग यहाँ पे बता देते हैं। तो ये ओपन आपको इससे बता जा सकता है, ठीक है। अब इसका जो हम लोग डायग्राम की बात करते हैं, जैसे सपोज दैट आपने यहाँ से स्टार्ट किया डायग्राम, ठीक। सपोज दैट ये पॉइंट आपका था, यहाँ से स्टार्ट किया,
आप इधर चले गए, ऐसे आ रहे हो, फिर इधर चले गए, फिर स्ट्रेट हो सकते हो, फिर ऐसे आ सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। किसी ना किसी एंगल तो मेज़र करना है, ऐसे करके इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, तो इसे बोलते हैं ओपन ट्रावर्स बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, स्टार्ट पोजीशन, और दिस इज नोन पॉइंट, नोन, ये हमें नोन रहता है, ठीक है। कैन भी 0 0 लिख सकते हो, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। और जो कॉर्ड मेथड होता है ना, कॉर्ड ये होती है, इसको ज्वाइन करना हो तो अगर थोड़ा सा वैसा डायग्राम बनाता तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तब ताकि कॉर्ड बन जाए अपनी। ये आपकी लाइन हो गई ऐसे करके, तो इसे बोला जाता है कॉर्ड। जहाँ पे भी पॉइंट की एंडिंग आपकी हुई हो यहीं पे, इसको बोला जाता है कॉर्ड। इसको ज्वाइन कर दोगे तो ये चेक करने का एक मेथड होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड फॉर चेक, फॉर चेक, कॉर्ड फॉर चेक। ये पॉइंट जो है डोंट नो है, ये हमको पता नहीं है। दिस इज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कैन बी, दिस इज अननोन पॉइंट है, ये हमको अननोन पॉइंट है, इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है। तो दिस इज ओपन ट्रावर्स में होता है, एंड समवेयर, कहीं पे भी ख़त्म हो सकता है, एंड्स समवेयर, समवेयर, ठीक है। तो इसको जो अगर पता करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल या जीपीएस की मदद से लोकेट करोगे, जीपीएस वगैरह से हेल्प कर, तो जीपीएस बताएगा कि आप कहाँ तक पहुँच चुके हो। क्लियर है? चल नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है ना वो क्लोज ट्रावर्स का, उसके बारे में बात करते हैं। ये सारी बातें आपको मैंने बता दी ओपन ट्रावर्स के बारे में, ठीक। चल, तो हर एक पॉइंट पे क्या करोगे पता है, यहाँ से स्टार्ट करोगे, इसका एंगल बताओगे, भैया थीटा है, इसकी लेंथ बताओगे, फिर यहाँ पे आप एंगल मेज़र करोगे, फिर यहाँ पे एंगल मेज़र करोगे, यहाँ पे भी एंगल मेज़र करोगे, ऐसे यहाँ पे एंगल और लेंथ, एंगल लेंथ, एंगल भी यहाँ पे बताओगे और लेंथ भी मेज़र कर लोगे, तो सारे मेज़रमेंट एक साथ चलते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है क्लोज ट्रावर्स। दिस इज द क्लोज्ड ट्रावर्स, इसकी बात करें क्लोज ट्रावर्स की, ठीक है। इसमें पहला पॉइंट है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ known location and closed either at same point, जहाँ से स्टार्ट हुआ वहीं पे ख़त्म हो जाए, आकर के मिल जाए, आइदर एट सेम पॉइंट, या तो उसी पॉइंट पे आ सकता है एट सेम पॉइंट, और एट अनदर पॉइंट, और एट अनदर पॉइंट ऑफ नोन लोकेशन। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नोन नाम लिखा गया है, नोन लोकेशन, तो ये बात यहाँ इंपॉर्टेंट है। और जो आपका ओपन था वहाँ पे अननोन की बात किया था, यहाँ पे क्या बात किया था, दिस इज़ द अननोन। तो दोनों बातों का मतलब थोड़ा सा अलग है, ठीक है। सपोज दैट कि आपने यहाँ पे दो फिगर बन सकते हैं, दैट इज़ क्लोज का जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से, जैसे यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, हमने इधर गए फिर इधर आए, और दोबारा आपने क्या कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया। तो आपने जहाँ से ये स्टार्ट पॉइंट था, ये स्टार्ट भी था और यहीं पे एंडिंग भी थी, ठीक है। आपको दोनों की पोजीशन पता है, तो हर जगह आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल भी बताओगे, यहाँ पे भी एंगल बताओगे, ठीक है। तो आप एंगल के साथ साथ में उसके बताओगे, और जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पे आकर के ख़त्म हो गया, तो ये क्लोज ट्रावर्स हो गया। एक और भी हो सकता है क्लोज ट्रावर्स, ऐसे कुछ हो सकता है, दैट इज़ क्लोज ट्रावर्स एक ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपका दूसरा डायग्राम मैं बना के दिखा रहा हूँ, दैट इज़ सपोज दैट आपने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक, उसके बाद में आपने यहाँ पे गए, फिर इस तरीके से गए और फिर इस तरीके से, ये भी आपका क्लोज है। ओपन एंड क्लोज पॉइंट वी नो, आपको अगर दोनों पॉइंट पता है, यहाँ का भी लोकेशन पता है और यहाँ का भी जानकारी आपको है, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको जैसे कहीं पे लिंक करना है, किसी भी प्रोजेक्ट को जोड़ना है, तो उसमें ये हेल्प करता है, ठीक है। वैसे मान लें एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ना है तो लिंकिंग प्रोजेक्ट में काम करता है। तो ओपन एंड क्लोज पॉइंट वी नो अर्लियर देन ट्रैवर्सिंग, हमको पता होता है कि कहाँ पे कितना ज्वाइन करना है। जैसे मान लें किसी चीज़ को ज्वाइन करना है, एक रोड को दूसरी रोड से ज्वाइन करना था, या एक कैनाल को बड़ी कैनाल से ज्वाइन करना था, तब भी आपका क्लोज पॉइंट हो सकता है। तो ये भी आपका नोन होता है और ये भी क्या होता है, नोन ही होता है। तो जहाँ पे लिंक का प्रोसेस होगा, जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को लिंक कराना होगा, वहाँ पे ऐसा काम आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन एंड क्लोज पॉइंट्स आर नोन। तो ओपन और क्लोज पॉइंट दोनों आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, नोन। तो इसको लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल। अब आपका असली टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करेंगे। ये तो जानकारी मैंने आपको बस थोड़ा सा हिंट दे दिया है, सारी बातें यहाँ पे आपको बता दी, ठीक है। चलो आप इसको अच्छे से नोट कर लो और फिर हम आगे बात करते हैं। तब तक ये नहीं बताते ना तो मज़ा नहीं आता आपको समझने में। सीधे स्टार्ट करते ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, तो समझ में नहीं आता अच्छे से। ये कहानी आपको बता दिया तो ट्रावर्स का भी कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। ये भी क्लोज ट्रावर्स है, ऐसा मत समझिएगा कि क्लोज ट्रावर्स नहीं है, ठीक है। बस हमको नोन होना चाहिए उनके पॉइंट्स। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वहाँ पे नोन नहीं था आपको। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करेंगे मेरिडियन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो अब असली टॉपिक अपना स्टार्ट हुआ है। तो अब बात करेंगे मेरिडियन, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं। ट्रू मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ये सारी बातें आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट निकल के आती है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे डील करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन अपना निकल के आता है, ट्रावर्स के बारे में बात हो गई। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। चलो आ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक अपना है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। इस टॉपिक का जो सबसे बड़ा मतलब ज़रूरी काम है, क्योंकि कंपास है तो कंपास में डायरेक्शन आपको बताना है। तो डायरेक्शन के लिए आपको एंगल चाहिए। क्या चाहिए? एंगल चाहिए। जिस भी स्टेशंस पे आप जाओगे वहाँ पे आपको एंगल चाहिए। तो एंगल मेज़रमेंट करने के बहुत सारे तरीके होंगे। अब एंगल तो हम मेज़र कर लें, बट किसके रिस्पेक्ट में मेज़र करना है आपको, उसके लिए भी आपको लोकेशन, क्योंकि आप जहाँ पे भी कहीं पे भी एंगल मेज़र करते हो उसका एक रेफरेंस भी होना चाहिए। अब वो रेफरेंस क्या होगा, ट्रू मेरिडियन होगा या मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, क्या होगा, सबके बारे में डील करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं, मेज़रमेंट, अगली हेडिंग डाल दो, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स, इसके बारे में बात करते हैं। कैसे मेज़र किया जाए वो सारी बातें हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चल तो सबसे पहले हम बात करें द डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे लाइन, डायरेक्शन ऑफ अ सर्वे line. Direction of a survey line can be defined in two ways. Direction of the survey line can be defined in two ways.
टू वेव, दो तरीके से इसको डिफाइंड किया जा सकता है। ठीक, पहला है रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में दो लाइंस हैं, एक रिस्पेक्ट में दूसरे के रिस्पेक्ट में अगर आपने उसका एंगल बता दिया तो ये भी रिलेटिव हो जाता है। तो रिलेटिव टू ईच अदर, फर्स्ट पॉइंट इज रिलेटिव टू ईच अदर, एक दूसरे के सापेक्ष एंगल बताना, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव टू ईच अदर, टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन निकल के आता है रिलेटिव टू सम फिक्स्ड रेफरेंस, रिलेटिव टू सम, रिलेटिव टू सम फिक्स्ड रेफरेंस, फिक्स्ड रेफरेंस, कुछ रेफरेंस मान लेते हो, रेफरेंस डायरेक्शन, रेफरेंस डायरेक्शन ब्रैकेट में मेरिडियन, मेरिडियन, मेरिडियंस, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, ट्रू मेरिडियन क्या होता है, सबके बारे में बात करेंगे। मेरिडियन इन सर्वे दिस फिक्स्ड रेफरेंस डायमीटर इज कॉल्ड, मेरिडियन उसे बोला जाता है, मेरिडियन किसे बोलते हैं उसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज मेरिडियन, अगले हेडिंग डालो मेरिडियन, ठीक है। तो सम फिक्स्ड रेफरेंस डायरेक्शन जो होता है दिस इज कॉल्ड मेरिडियन। तो इन सर्वे, इन सर्वे, हमारे सर्वे के केस में दिस फिक्स्ड रेफरेंस, दिस फिक्स्ड रेफरेंस, this fixed reference direction is called, direction is called, direction is called, is called as मेरिडियन। ऐसा बात नहीं करते, चुंबकीय यामोत्तर, यामोत्तर हिंदी में बोलते हैं शायद, मैं मेरिडियन जानता हूँ, मेरे को हिंदी नहीं पता, आपको लिखना है तो लिख लेना, यामोत्तर बोलते हैं, ठीक है, मेरिडियन। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे आपको बता दी। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे, दैट इज़ टाइप्स ऑफ मेरिडियन। देखिए कई तरीके के होते हैं, एक ट्रू मेरिडियन होगा, एक मैग्नेटिक होगा, कौन बदलता रहता है कौन नहीं बदलता है, ये सारी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा और आपके क्वेश्चन आसानी से लग जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग आपकी यहाँ पे निकल के आती है कि टाइप्स ऑफ मेरिडियन क्या होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए पहले तो हमने समझा मेरिडियन क्या है, तो मेरिडियन हमारा जो है फिक्स्ड रेफरेंस होगा डायरेक्शन का, दैट इज कॉल्ड मेरिडियन। अब ये फिक्स्ड डायरेक्शन लॉन्गिट्यूड होता है आपका, क्या होता है मेरिडियन को हम लोग और एक चीज़ बोलते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, लॉन्गिट्यूड, क्या होता है लॉन्गिट्यूड। अब वो ट्रू मेरिडियन होता है वो लिख लेंगे हम लोग, लॉन्गिट्यूड होता है। चल, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ मेरिडियन, देखिए मेरिडियन के कई आते हैं, लेकिन इसमें से मैंने डायरेक्टली लिख दिया लॉन्गिट्यूड। एक्चुअली जो लॉन्गिट्यूड होता है ना, ये लॉन्गिट्यूड्स आपके दो तरीके के भी हम लोग पढ़ेंगे, एक ट्रू मेरिडियन होता है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। तो जो हमारे अर्थ के ऊपर लॉन्गिट्यूड्स बने हुए हैं, जिसको कहते हैं देशांतर बोलते हैं, ठीक है, एक अक्षांश होता है, एक देशांतर होता है। तो जो लैटिट्यूड होता है उसे अक्षांश बोला जाता है, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं, जो ऐसे ग्लोब अभी बनाऊंगा डायग्राम तो क्लियर हो जाएगा, इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो चाहो मेरिडियन में दो तरीके से हो सकता है, लॉन्गिट्यूड कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो इसे मेरिडियन को लॉन्गिट्यूड भी बोला जाता है, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई। ग्लोब के ऊपर देखना, ऐसा ग्लोब होता है ना, उस पर बहुत सारी लाइनें बनी होती हैं इस तरीके से, ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को कनेक्ट कराते हुए एक लाइन्स बनाई जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, टाइप्स ऑफ मेरिडियन, टाइप्स ऑफ मेरिडियन, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग बना दो टाइप्स ऑफ मेरिडियन में। तो सबसे पहला जो निकल के आता है दिस इज ट्रू मेरिडियन, इसको समझ लेते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम बनेगी इस पे। ट्रू मेरिडियन क्या है, दिस इज ट्रू मेरिडियन, दिस इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है। नाम में लिखा हुआ है ट्रू का मतलब जो ना बदले, जिसमें कोई ज़्यादा चेंज ना हो। तो पहले हम थ्योरी पॉइंट मेंशन करते हैं, फिर मैं डायग्राम की मदद से आपको समझा दूंगा, ठीक है। चल, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है ट्रू मेरिडियन एट अ पॉइंट, ट्रू मेरिडियन,
ट्रू मेरिडियन एट अ पॉइंट, ट्रू मेरिडियन एट अ पॉइंट इज द लाइन ज्वाइनिंग, is the line joining नॉर्थ पोल। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पार्ट मैं लिख रहा हूँ ना, नॉर्थ पोल, इसका दूसरा नाम ट्रू नॉर्थ भी बोला जाता है, इसको ट्रू नॉर्थ भी बोला जाता है, इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ भी बोला जाता है, जियोग्राफिकल, एग्जाम में कुछ भी नाम दे सकता है, जियोग्राफिकल नॉर्थ। तो दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द ट्रू नॉर्थ भी बोला जा सकता है, जियोग्राफिकल, तो उत्तरी ध्रुव जिसको बोलते हो, ठीक है। ये आपका एक्चुअली में क्या है, ट्रू है। तो इनको ज्वाइन करते हैं, एंड साउथ पोल, एंड साउथ, that is and south pole of earth surface through that point, उससे पास होता है, अर्थ के सरफेस पे ये बने होते हैं, ठीक है, थ्रू that point, फिर नेक्स्ट है ट्रू मेरिडियन कैन बी एस्टेब्लिश, ट्रू मेरिडियन कैन बी established, ये इस्टेब्लिश्ड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल with the help of astronomical observation of astronomical observation of sun and star, ठीक है। सन की लोकेशन और जो स्टार की लोकेशन होती है उनके माध्यम से एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करते हैं, वो हमको ट्रू नॉर्थ बता देता है और ट्रू साउथ बता देता है। अब ये ट्रू क्या होता है, जो टाइम के साथ नहीं बदलता है, मतलब हमारा सन और स्टार की लोकेशन के हिसाब से वो फिक्स रहता है, तो उसे बोला जाता है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ पोल बोला जाता है। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं क्लियर? अब इसको डायग्राम से भी समझेंगे। ट्रू मेरिडियन एट द प्लेस डज नॉट चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये नाम इसलिए दिया गया ना ट्रू। आप अगर ट्रू है ना तो आप समय के साथ नहीं बदलते, और जो आदमी गलत होता है वो बराबर झूठ बोलता रहता है, अपनी बात को बदलता रहता है। लेकिन ट्रू है ये, तो ये ट्रू अपनी चेंज नहीं करेगा डायरेक्शन को। तो ट्रू मेरिडियन at a place does not changes with पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम बदलने के साथ ये इसका डायरेक्शन बदलता नहीं है। विथ पैसेज ऑफ टाइम के साथ ये बदलता नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल ट्रू मेरिडियन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज फोर्थ वन। एग्जाम्पल ऑफ ट्रू मेरिडियन इज लॉन्गिट्यूड। हिंदी में बोलते हैं देशांतर। क्या बोला जाता है? देशांतर, ठीक है। चलो, तो इसकी बात हमने यहाँ पे कर ली। अब आगे बात करते हैं, दैट इज़ कुछ और की बात करते हैं।
ठीक है, चलो ये तो बात हो गई। अब इसको डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम समझेंगे तो और मज़ा आएगा। मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है, दिस इज़ द अर्थ सरफेस। अब सर्कल तो मैंने थोड़ा सा बन गया एक बार में ही सही से। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो इसके ऊपर मैं लाइंस बना देता हूँ। देखिए इसके बीच में इक्वेटर भी होगा, दैट इज़ इक्वेटर। ये मैं दूसरे कलर से बना रहा हूँ, दैट इज़ ये इक्वेटर आपका आ जाएगा, ठीक है, दिस इज़ द इक्वेटर। ये आपकी लाइंस इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। ये है आपका यहाँ पे पोल, ठीक। ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, और यहाँ पे क्या है, साउथ पोल है। ये इसे नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ भी बोल सकते हो या कुछ भी बता सकते हो। अब देखो क्या करना आपको है, मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ, दैट इज़, ठीक है। चलो यहाँ पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे क्या करना है, दैट इज़ ट्रू मेरिडियन की हमको बात करनी है, ठीक है। चलो ये जो आपके होते हैं, दिस इज़ लैटिट्यूड्स, जो लेटे हुए होते हैं, कुछ ऐसे ही होते हैं ना, लैटिट्यूड देखा होगा ना, थोड़ा सा इंक्लाइंड तो रहते ही हैं इस तरीके से। आपने देखा होगा ना, ये जैसे अर्थ का, जैसे यहाँ पे हमने देखा ये 23 से 1/2 हो सकता है, ऐसे करके नॉर्थ है, हो सकता है 23 से 1/2 साउथ हो। सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना था, यहीं पे लिखना था, वो ज़्यादा ऊपर बना दिया। इसको मान लेते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे समझने के लिए बस बता रहा हूँ। 23 से 1/2 नॉर्थ, ये 66 से 1/2 नॉर्थ। ये क्षेत्र पोल का क्षेत्र होता है, बीच में आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो जोन होता है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन होती है, कर्क रेखा जिसको बोलते हैं। 23 से 1/2 भारत से पास हुई 8 राज्यों से, ठीक है। ऐसा ही लाइन होती है, बट थोड़ा सा इंक्लाइंड मैंने दिखा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे भी देखो ये 23 से 1/2 ये मकर रेखा होती है, 1/2 साउथ होती है, और ये 66 से 1/2 साउथ होता है। इस तरीके से पास होता है अर्थ। देखिए इक्वेटर जो है, 2 गोलार्ध में इसको इंडिया, मतलब पूरे आपका जो स्पेयर होता है ना अर्थ, जो पूरा वर्ल्ड है आपका, उसको अर्थ इक्वेटर 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ऊपर वाले को आपका उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। इंडिया किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। बाकी ऑस्ट्रेलिया और जो भी आपके साउथ अमेरिका, अफ्रीका का कुछ पार्ट, ये सारे कहाँ पे पड़ते हैं, अंटार्कटिका, ये सब आपके दक्षिणी ध्रुव पे, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में पड़ते हैं, ठीक है। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंडिया की लोकेशन किस गोलार्ध में, तो जीएस का क्वेश्चन। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने राज्यों से कट करती है, जैसे गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है। उसके बाद अगला जो राज्य अपना आ जाएगा, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद में त्रिपुरा है, मिजोरम, 8 राज्य हो गए, इसको कट करती है। ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देता है जीएस में, ज्योग्राफी में, तो उसको याद रखिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी जो है, कर्क रेखा को भारत में कौन सी नदी है जो 2 बार कट करती है, तो शायद माही नदी है जो 2 बार कट करती है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आता है, ठीक। कौन सा सिटी जो है सबसे कर्क रेखा के नज़दीक लोकेट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, शायद रांची है मुझे लगता है, ठीक है। तो ये भी से आपको ज्योग्राफी पता होना चाहिए, ठीक है। और कर्क रेखा से जो भी रिलेटेड निकल सकते हैं, सर क्रीक विवाद है जो कच्छ की खाड़ी में जो है ना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सर क्रीक विवाद, वो 23 से 1/2 के आसपास ही है, मतलब 24 डिग्री पे लगभग, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये सारी बातें आपको क्लियर। कर्क रेखा कौन कौन से देशों से पास करती है, चाइना से भी पास करती है, और भी आगे देश होते हैं जिनसे पास करती है, ठीक है। ऐसे आगे बढ़ा दोगे तो आगे चाइना वाइना सब पड़ता है, यहाँ पे इंडिया है, आगे चाइना है, सब कुछ पड़ता है। तो ये सारी बातें ज्योग्राफी में जब आप मैप खोल के देख लेना, आज ही जाना एटलस खोलना, आपको ग्लोब भी समझ में आ जाएगा, मेरिडियन भी समझ में आए। अगर आपके पास ज्योग्राफी का एटलस हो ना हो तो मोबाइल से थोड़ा सा डाउनलोड कर लेना, और या गूगल मैप पे देख लेना, कहीं से भी देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा, पूरी मेरिडियन भी पता चल जाएंगे, लैटिट्यूड भी पता चल जाएगा, तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो बहुत सारी लाइंस बनी होती हैं जो इनके अर्थ के सरफेस पे होती है। एक्चुअली ये अर्थ का सरफेस मान लो ऐसा समझ लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास कोई स्फेरिकल बॉडी नहीं है, नहीं तो मैं समझा देता। सपोज ऐसे मान लो कि जैसे थोड़ी देर के लिए स्पेयर मान लेते हैं, दैट इज़, 1 मिनट में समझा देता हूँ, यहीं से समझा देता हूँ। यही स्पेयर है ना, मान लो ये अर्थ का ऐसा गोला जैसे इस तरीके से रहता है, इस तरीके से एक तरीके का आपका स्पेयर होगा, इस तरीके से स्पेयर, ठीक। तो वाटर स्पेयर के क्या है कि नॉर्थ पोल से उठाओ एक लाइन, साउथ पोल को ऐसे ज्वाइन कर दो, ठीक, फिर साउथ से उठाओ नॉर्थ को ज्वाइन कर दो, ऐसे बहुत सारी लाइन्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इन्हें बोला जाता है लॉन्गिट्यूड, या इसे बोला जाता है
ट्रू मेरिडियन। अगर आपका ट्रू नॉर्थ से ज्वाइन कर रहे हो, ये है आपका ट्रू नॉर्थ बिल्कुल यहाँ पे, और यहाँ पे है आपका ट्रू साउथ है। अगर इनसे हम लाइन को ज्वाइन करेंगे, सपोज दैट मैंने लाइन को ये ज्वाइन कर दिया, दिस इज, बस सारी नहीं बना रहा हूँ, बस दिखाने के लिए, समझाने के लिए, ऐसे बनते हैं। इसको लगभग कट करेंगे, आपको इसी पॉइंट पे मिल जाती है करके, ठीक है। तो दिस इज आल्सो कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड ट्रू नॉर्थ, ठीक है, ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू साउथ, ट्रू साउथ। तो इस तरीके से सारी जानकारी मैंने आपको दे दी। अब देखो हिंदी में मैं लिख देता हूँ, देखो इनको जो बोला जाता है ये लैटिट्यूड, जो लेटे हुए हों वो लैटिट्यूड, और जो स्टैंडिंग है वर्टिकली है उन्हें बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। और यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा मेरिडियन हो जाएगा, कौन सा मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन। इसको दूसरा देखिए, अगर ये ट्रू नॉर्थ को ज्वाइन करेगा और ट्रू साउथ से ज्वाइन करेगा तो इसे बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड ट्रू मेरिडियन भी बोल सकते हैं, मेरिडियन। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? चलो, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। अब देखो ये आपको तो पता है, ध्यान से सुनिएगा, जब आप सर्वे करते हो ना तो आपको कहीं ना कहीं डायरेक्शन पता करना होता है। ये तो आपका पूरा एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे करने के बाद ट्रू नॉर्थ क्लियर किया गया, साउथ क्लियर किया गया। अब आप तो कि आपकी लोकेशन तो कहीं यहाँ पे है ना बीच में, आप तो कहीं इंडिया यहाँ पे है, इंडिया में छोटा सा प्लेस कहीं और होगा। देखो क्या होता है कि जैसे सपोज दैट मैं बात कर लेता हूँ, दैट इज़, अगर मैं बात करूँ इंडिया की लोकेशन, सपोज दैट यहाँ पे है, थोड़ा सा मैप तो यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे 23/1/2 इंडिया यहाँ पे मैं बना, यहाँ पे समझने के लिए बना रहा हूँ। ये हमारा इंडिया है, ठीक है। इस तरीके से आप जो है थोड़ा सा समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारा मैप यहाँ पे तैयार हो। इंडिया कहीं यहाँ पे पड़ता है। अब थोड़ा सा लाइन मेरी एग्जैक्ट तो गई नहीं है 23/1/2, तो कुछ आप समझ सकते हो। हालांकि ये लाइन जो मेरी यहाँ से जानी चाहिए थी, तो मैं बना देता हूँ दोबारा, ठीक है। इसको दोबारा भी ड्रा किया जा सकता है, तो थोड़ा सा इस तरीके से आप बना सकते हो। यहाँ से पास किए गुजरात से, बस समझने के लिए, बस इंडिया का मैप थोड़ा सा बस ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये है आपका मैप, क्लियर। तो ये आपकी लाइन यहाँ से गुजरात से पास हो गई, ये जम्मू कश्मीर जो भी, तो इस तरीके से पास करते हैं, ठीक है। तो अब आप ये बताओ, आपका जो जैसे बहुत सारी लाइन होती है, एक और खींच लेता हूँ मैं, ऐसे करके भी खींच लेता हूँ, ऐसे और भी लाइन्स आपकी बन सकती हैं, इससे मिल जाए। अब आपको इंडिया में ना किसी चीज़ का, जैसे इंडिया में जो लॉन्गिट्यूड पास हुआ वो 82/1/2 पास हुआ है। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से पास हुआ। कहाँ से पास हुआ है? मिर्ज़ापुर से पास हुआ, जो इलाहाबाद के पड़ोस में है। तो ये लाइन मैं मान लेता हूँ कुछ देर के लिए, ये जो लाइन अलग से मैं दिखा रहा हूँ 82/1/2, ये आपका ट्रू मेरिडियन है। ये क्या है? ट्रू मेरिडियन है। अब इसी के माध्यम से ही हम लोग क्या करते हैं, एंगल का मेजरमेंट करते हैं। आपके पास ट्रू मेरिडियन अगर है, क्योंकि आपका नॉर्थ पोल नॉर्थ ट्रू और साउथ ट्रू को जोड़ता है, इस वजह से इस लाइन को भी हम लोग बोल पाएंगे। तो लाइन ज्वाइनिंग द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ इज कॉल्ड मैग्नेटिक या ट्रू मेरिडियन, इसको बोला जाता है। मैग्नेटिक नहीं, ट्रू मेरिडियन, यही तो लिखा गया है। दिस इज द लाइन ट्रू मेरिडियन एट द पॉइंट इज द लाइन ज्वाइनिंग नॉर्थ या ट्रू पोल या ज्योग्राफिकल साउथ पोल, यहाँ पे हो जाएगा ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पे ये सारी लाइंस रहती हैं। थ्रू दैट पॉइंट द ट्रू मेरिडियन कैन बी स्टेब्लिश विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। अब आपको ये पता चल गया। अब यहाँ से आपका क्या करना है कि आपको ये मेरिडियन पता है कि ये कितने एंगल पे 82/1/2 पे है। अब आपको इंडिया में सपोज दैट कि आपको एंगल बताना है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आपने यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन खींच दोगे। जैसे सपोज दैट आपने मान लेते हैं यहाँ पे खींच देते हैं समझने के लिए ये लाइन, तो इसका कितना एंगल निकल के आता है, इसी को एंगल को हम लोग समझेंगे। ये हमारी लाइन है, इसकी लाइन देखिए, हमारे पास ट्रू मेरिडियन तो है ही है, उसके रिस्पेक्ट में अब हमारा एक रिस्पेक्ट तो मिल गया, रेफरेंस मिल गया। कौन सा? ट्रू मेरिडियन हमको पता चल गया। इस ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में हमारा जो भी सर्वे होगा उसकी लोकेशन हम पता कर सकते हैं, क्योंकि हमको एक रेफरेंस मिल गया। अब 82/1/2 पास करता है, उससे बाद में इधर उधर टाइम हम ले सकते हैं। इसलिए 82/1/2 इंडिया का टाइम होता है,
वो आपका जो भी टाइम बताता है वो बीचों बीच से पास करता है, ताकि आपका अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के टाइम में कोई डिफरेंस ज़्यादा ना आए। इसीलिए हमने लाइन को कहाँ रखा, बीचों बीच रखा। वैसे रूस की जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा है, रसिया का, उसका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, उसके पास टाइम जोन 11 या शायद 16 टाइम जोन है, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। अब पता चला इतना बड़ा एरिया है, यहाँ 1 बजा है, पता चला दूसरी जगह शहर में उसका जो है 5 बजा हुआ है, तो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। तो वहाँ पे कई टाइम जोन रखे गए हैं रसिया में, ठीक है। चल, तो इस तरीके से हमने बात की। जो पोल स्टार होता है ना, पोल स्टार, जस्ट जैसे मान लिया कि ये आपका नॉर्थ पोल है, इसके जस्ट ऊपर जो होता है वो आपका होता है पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा जिसको बोलते हैं, जो चमकता रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो पोल स्टार। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोल स्टार जस्ट एबव द नॉर्थ पोल। देखते हो कि चमकता रहता है जस्ट अबव द नॉर्थ पोल, ठीक है, क्योंकि ये चमकता रहता है, आपने देखा ही होगा। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की, कुछ और बातें समझ लेते हैं, फिर अगले लेक्चर में कुछ तो बातें करेंगे। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब ट्रू मेरिडियन हमें समझ में आ गया, फिर हम समझेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, उसके बारे में जानकारी डिटेल में हमको होनी चाहिए। इसी के रिस्पेक्ट में हम वर्टिकल लाइन खींच लेंगे, हमारा एंगल भी पता चल जाएगा। तो सारी बातें हम लोग पता कर लेते हैं। हमारी सर्वे लाइन का क्या होगा, सारा चीज़ अभी तो बहुत बड़ा पूरा वर्ल्ड का बताया हूँ, इसमें इंडिया में कहीं पे आप सर्वे छोटी सी जगह पे सर्वे करते हो, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे से पढ़ना। एक और हेडिंग पढ़ लेते हैं आज, है मैग्नेटिक मेरिडियन पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस टॉपिक को पढ़ते चलो और साथ में ज्योग्राफी रिवाइज करते रहा करो, तो आपको ज्योग्राफी में भी मज़ा आएगा, सर्वे में भी मज़ा आएगा। एटलस उठाओ, एटलस में ये जो कहानी मैंने बताया ना पढ़ने का तरीका, 8 राज्य देखो कहाँ से पास करते हैं। जब 8 राज्य आप देखोगे तभी आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये बना देता है ना इंडियन ज्योग्राफी में, मैं बता रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन ये बन जाता है ना कि इंडिया के जो मैप से 82 से 1/2 है, कितने राज्यों से पास करती है, 5 राज्यों से पास करती है। इलाहाबाद हो गया, मतलब यूपी हो गया आपका। उसके बाद में दूसरा आपका क्या निकल के आएगा, यूपी के बाद में आपका निकल के आएगा मध्य प्रदेश निकल के आएगा, ठीक। तो वहाँ से भी पास की है, मतलब 82 से 1/2, मतलब ये इंडिया का मैप है। सपोज दैट दिस इज़ द मैप, सारा मैप तो मैं नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, दिस इज मैप, ठीक है। मान लेते हैं इलाहाबाद यहाँ से, तो ये लाइन जो है कुछ ऐसे पास की है, ऐसे करके। ये थोड़ा इंक्लाइंड रहती है, एग्जैक्ट वैसे नहीं रहती है, तो मैं बना देता हूँ, दैट इज़ कुछ इस तरीके से पास करती है। पूरा मैप नहीं बना रहा हूँ, ऐसे करके थोड़ा इंक्लाइंड रहती है। तो यहाँ यूपी से पास कर गई, कुछ एमपी से पास कर गई। एमपी के नीचे कौन है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से पास करा दो। फिर नीचे कौन है, छत्तीसगढ़ के बाद में कौन सा स्टेट स्टार्ट होता है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। चलो, तो तेलंगाना है और फिर नीचे लास्ट प्रदेश। तो 5 याद रखिएगा। 82 से 1/2 पासेस 5 स्टेट्स इन इंडिया। अब वो राज्य मैंने आपको बता दिया, यूपी हो जाएगा, एमपी हो जाएगा, यूपी एमपी, झारखंड उधर हो गया, साइड में हो गया, झारखंड नहीं आएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़, उसके बाद में छत्तीसगढ़ के बाद में उड़ीसा नहीं आएगा शायद, मुझे लग रहा है। छत्तीसगढ़ एक बार चेक कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। तेलंगाना या उड़ीसा हो सकता है, तेलंगाना ना होकर के मुझे लग रहा है उड़ीसा होगा शायद। एक बार चेक कर लेना प्लीज़, मेरे को इतना याद नहीं आ रहा इस समय, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश है, एपी। 5 राज्य मैंने बता दिए। अब मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि उड़ीसा है कि तेलंगाना है। आप गूगल एटलस उठाइएगा, चेक कर लीजिएगा, इसी बहाने आप थोड़ा पढ़ भी लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको पता है ना, ज्योग्राफी में एक्टिव रहना है। 5-6 क्वेश्चन आते हैं, आपको निकाल के आने हैं। तो मेरे साथ में आप ज्योग्राफी का मैप, सर ने तो अच्छा पढ़ाया ही था ऑफलाइन क्लास में, ठीक है, आपको सब कुछ बताया गया है।
उसके साथ साथ में आप रिवाइज करना शुरू कर दो। ज्योग्राफी सबसे अच्छा मैप से रिवाइज करो, ठीक। अब ये जो क्वेश्चन मैं पूछा हूँ ना, आईएएस में आया हुआ है, 8 राज्यों से गुजरती है, 82 से 1/2, ये कहाँ से गुजरती है, इसके बारे में कल मैं बताऊंगा टाइम के बारे में कि कितना टाइम इधर उधर होता है, तो उसके बारे में वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँ। अब नेक्स्ट हेडिंग बनाते हैं। चल नेक्स्ट हेडिंग आपको बनानी है मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बनाना है? मैग्नेटिक मेरिडियन। एक आदत बना लो ना कि पर डे मुझे 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट या रोज ज्योग्राफी का मैप देखना है। पढ़ते पढ़ते उब जाया करो, मैप उठा लिया करो, थोड़ा नदी देख लिया, थोड़ा माउंटेन देख लिया, तो जो दिमाग में पिक्चर क्लियर होती है ना, उससे ज़्यादा याद होता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स, ठीक है। चल आगे बढ़े, फिर आगे कुछ बातें और कर लेते हैं थोड़ा बहुत। अगला आता है मैग्नेटिक मेरिडियन, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। दैट इज़ सेकेंड वन, मैग्नेटिक मेरिडियन। ये सब का मतलब अगर क्लियर हो जाएगा ना तो फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। ये टॉपिक कोई ऐसा नहीं है बिग इशू है। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करना है, ठीक है। चल तो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो है मैग्नेटिक मेरिडियन। अब नाम में लिखा है मैग्नेटिक। पहली बात तो ये समझो कि अर्थ की क्या मैग्नेटिक फील्ड स्थिर है? नहीं। अर्थ की अभी हाल ही में न्यूज़ आया था कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है। इसका कारण पता क्या होता है? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों बदलती है उसका कारण देखो। मैग्नेटिक के बारे में बात करो, नाम में लिखा है मैग्नेट होता है, इसका मतलब अर्थ में चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्यों आता है उसका कारण समझो। अर्थ कितने पार्ट में मिलकर बनी है? एक तो कोर है, दूसरा मेंटल है, और पहला क्रस्ट है, फिर दूसरा मेंटल है, नीचे कोर आता है। कोर के अंदर कौन सा मेटल है? निकिल और आयरन ज़्यादा भर भर के होता है एकदम से, वो मॉल्टन स्टेट में है, तो उसके कारण निकिल और आयरन के कारण वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बदलता रहता है, चेंज होता रहता है, घटता बढ़ता रहता है। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक आपका पोल होगा वो भी बदलता रहता है। तो मैग्नेटिक पोल को कभी भी आप, मैग्नेटिक मेरिडियन को कभी भी ट्रू मेरिडियन नहीं बोल सकते, क्योंकि वो बदलता रहता है। तो जो चीज़ बदलती रहती है वो हमेशा क्या होती है? झूठी चीज़ होती है, ठीक है। तो इसी वजह से हम चीज़ों को समझेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। अभी हाल ही में न्यूज़ में आया था, आप गूगल सर्च कर लीजिएगा कि हाल ही में जो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो क्षेत्र है वो बदल गया है, कहीं और दूसरी लोकेशन पे चला गया। साइंटिस्ट ने इसका रिसर्च किया था, ठीक है। तो ये बताते रहता है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अर्थ में क्या है ना, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। कौन सा? निकिल है, कोबाल्ट है, आयरन है, ये सारे मेटल्स पास होते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट इज मैग्नेटिक, पहला पॉइंट लिखो मेरे साथ, मेरिडियन। अच्छे से पढ़ना एकदम, ये लोकल अट्रैक्शन टॉपिक जो भी है बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ पॉइंट, बस आप मेहनत से पढ़ते रहो, बस यही मुझे खुशी मिलती है। आप अच्छे से लेक्चर देखना, अच्छे से उसको रिवाइज करना। एट अ पॉइंट इज द at a point is the direction indicated by freely suspended मैग्नेटिक बार, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक बार। मैग्नेटिक कोई बार हो सकता है जिसे चुंबक आप देखते हो, और मैग्नेटिक निडल कुछ भी हो सकता है, मैग्नेटिक निडल। जब आप प्रैक्टिकल करते थे तो याद करो, प्रैक्टिकल में कराया जाता है मैग्नेटिक निडल, ठीक। आगे बात करते हैं। प्रोवाइडेड दैट इट इज़ नॉट अफेक्टेड मैग्नेटिक फोर्स लोकल अट्रैक्शन, दैट इज़ मैग्नेटिक निडल और बार। ये हम लोग जैसे मान लें कभी सर्वे करते हैं, तो सर्वे करते समय जैसे मान लें कोई मैग्नेटिक, जैसे हम सर्वे करते रहते हैं तो कंपास में क्या होता है कि आपका मैग्नेटिक निडल लगा होता है। अगर उसके आसपास में कोई आपने मैग्नेटिक का इक्विपमेंट लेके आ गए या मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है, कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है, तो उसको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। इसलिए सर्वे करते समय जब भी हम लोग डायरेक्शन मेजरमेंट करेंगे तो वहाँ पे कोई भी लोहे का इक्विपमेंट्स नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट
provided that it is not affected, it is, आपको ये चाहिए कि it is not affected by magnetic forces like local attraction, इसको बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन, जो बहुत ही छोटी डिस्टेंस में आपको डिस्टर्ब कर दे, दैट इज कॉल्ड लोकल अट्रैक्शन, अदर देन दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, चल, तो छोड़ के अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के जो अदर चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती हैं उससे हम बोलते हैं लोकल अट्रैक्शन। नेक्स्ट बात है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये टाइम के साथ बदलता रहता है क्योंकि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बदलती रहती है, इस वजह से मैग्नेटिक मेरिडियन भी क्या बदलता रहेगा। मैग्नेटिक मेरिडियन at pole is not fixed, at a pole is not fixed, it's not fixed, ये फिक्स नहीं है, not fixed, and it changes with passes of time, टाइम के साथ में बदलेगा, बट ट्रू मेरिडियन टाइम के साथ में बदलता नहीं है। जैसे सपोज दैट मैग्नेटिक नीडल होती, एग्जांपल लेते हैं, ये आपके पास में मान लेते हैं कुछ देर के लिए, ठीक, चलो इस तरीके, ये मैग्नेटिक नीडल रहती है, इसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐसे पकड़ लेते हैं, सस्पेंड करते हैं, इधर साउथ है अगर और इधर मान लिया नॉर्थ है, तो इसका जो मैग्नेटिक नीडल का साउथ होगा ये आपके नॉर्थ पोल की तरफ, जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा, दैट इज़ अर्थ का जो भी नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल, जो अर्थ का नॉर्थ पोल होगा, नॉर्थ पोल अर्थ उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि जो साउथ है ना उसको अट्रैक्शन के लिए क्या चाहिए, उसका अपोजिट चाहिए। अगर साउथ साउथ होता तो रिपेल करता है, नॉर्थ साउथ जो रहता है वो आपस में अट्रैक्शन होता है, और ये जो नॉर्थ है ना इसको जो अट्रैक्ट करेगा ये साउथ करेगा, दैट इज़ साउथ ऑफ अर्थ, साउथ पोल, दैट इज़ साउथ पोल ऑफ अर्थ। तो ये बात मैं आपको जानकारी दे दिया। तो ये क्वेश्चन आपको बना देगा कि बताओ फ्रीली सस्पेंडेड आपकी मैग्नेटिक नीडल है तो किस डायरेक्शन में जाएगी। अगर नॉर्थ पोल पे जाओगे तो साउथ की तरफ, साउथ होगा तो नॉर्थ की तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये घूम जाती है। डायग्राम अगर मैं बात करूँ इसके, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना रहा हूँ तो आपको समझने के लिए, जैसे ऐसे समझ लो, ऐसे करके अर्थ का ये मैंने बना दिया, तो ऐसे समझ लो कि अब जो ना ये पोजीशन जो आपकी हो रही थी नॉर्थ पोल की, अब जो मैग्नेटिक होता है ना वो पोल यहाँ पे नहीं होता है, वो कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत होता है इस डायरेक्शन। इसको मान लेते हैं दिस इज़ ट्रू नॉर्थ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज़ ट्रू नॉर्थ, और यहाँ पे भी मैं साउथ मेंशन कर देता हूँ। थोड़ा इधर उधर लोकेशन आपकी बदलती रहती है मैग्नेटिक पोल की, ठीक है। जो मैग्नेटिक साउथ पोल होगा और जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होगा उसकी लोकेशन बदलती रहती है, ठीक है। तो आप देखोगे कि जब लाइन हम ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन आपकी जो निकल के आएंगी वो ये ज्वाइन करेंगी ऐसे करके, एग्जैक्ट वहाँ पे नहीं मिल पाएंगी। लेकिन अगर आपका ट्रू नॉर्थ ज्वाइन करते तो आपको कुछ इस तरीके से, इससे मिलती, फिर इससे मिलती, ये टू का है, ये जो है मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये आपका जो पॉइंट्स है ना, ये वाले पॉइंट्स, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पॉइंट्स हैं, दिस इज़ मैग्नेटिक पोल, दिस इज़ मैग्नेटिक पोल ऑफ मैग्नेटिक पोल्स है। ये ट्रू नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये ट्रू नहीं है।
तो ये पॉइंट भी आपको बता दिया। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, दिस इज मैग्नेटिक पोल, मैग्नेटिक पोल, ये समय के साथ में क्या होता है, बदलता रहता है। कल को हो सकता है यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो मैं अर्थ के सरफेस पे बता रहा हूँ। ये है आपका अर्थ का सरफेस, इस तरीके से अर्थ का सरफेस है। तो अर्थ का जो की पॉइंट्स था, यहाँ पे देखो बड़ा डायग्राम है, ये ट्रू था, लेकिन ट्रू के अलावा इधर उधर जो पॉइंट्स बदल जा रहे हैं, इनको ज्वाइन करोगे अगर इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दिया, तब ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन। इसको क्या बोलोगे, ट्रू मेरिडियन नहीं बोल पाओगे। ट्रू मेरिडियन वही होगा जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जोड़ेगा, और मैग्नेटिक वो होगा जो आपके नॉर्थ को जोड़ेगा और साउथ को। तो वही लिखा, इट इज़ द मैग्नेटिक मेरिडियन एट पॉइंट इज द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेटिक निडल। तो जो फ्रीली सस्पेंडेड जो निडल होती है वो जिस डायरेक्शन में जाती है उसी की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सारी बातें कर ली। तो दोनों में डिफरेंस है और आपको क्लियर भी होना चाहिए कि दोनों का मतलब क्या है यहाँ पे। तो वो चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दी। तो ये मैग्नेटिक पोल निकल के आता है जो टाइम के साथ में क्या होता है, बदलता रहता है, ठीक है। अगली हेडिंग है ग्रिड मेरिडियन, उसको मैं अगले दिन पढ़ाऊँगा क्योंकि एक साथ सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ठीक है। तो अगले दिन सारी चीज़ें डील कर लेंगे हम लोग, इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। अगले दिन हम लोग जो है ना, ट्रू मेरिडियन तो हो ही गया, मैग्नेटिक भी हो गया। अगले दिन ग्रिड मेरिडियन, टाइम जोन कैसे देखा जाता है, उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल सिस्टम क्या होता है, होल सर्कल बेयरिंग क्या होती है, फोर बेयरिंग क्या होती है, बैक बेयरिंग क्या होती है, सब के बारे में अगले लेक्चर में डील करेंगे, ठीक है। तो ये आपका 19th लेक्चर था। अगले लेक्चर मतलब आपको 20 नंबर लेक्चर में हम लोग सारी बातें करेंगे, ठीक है। तो आपको बस अच्छे से मेहनत करना है, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अच्छे से हार्ड वर्क करते रहो, अच्छा रिजल्ट आना चाहिए बस, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।